ललित, स्वागत है आपका इस सेशन में। मेरा आपका एक लंबा सफर साथ में रहा है 2021 से 2023 तक। 2021 के शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट से एडमिशन लेने से पहले कई बार वार्तालाप किया करता था, कई बार फोन पे बात किया करता था कि हाँ, कैसे गाइड करूंगा, कैसे नहीं गाइड करूंगा। वहां से लेकर अभी तक का सफर। लेकिन मैं कॉन्फेस करना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बातें आपके बारे में गेट 2023 के रिजल्ट के पहले तक मालूम नहीं थी। और जब वो बातें मुझे मालूम हुई तो मेरा सैल्यूट करने का मन करता है। जो जंग आपने जीती है जिंदगी में, जिंदगी से, वो काबिले तारीफ है। वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, लाइफ में जहां भी हो, ललित की इस यात्रा से बहुत सारी बातें उन्हें सीखने को, समझने को मिल सकता है। तो ललित, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले बताएं कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे रही, क्या रही, यस सर। 12th तक या 12th के बाद भी। क्या सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, क्या जर्नी रही आपकी? सर एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, हल्द्वानी सिटी से। तो सर वहीं पे मैंने उसी के क्लोज़ एक एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से अपनी 12th पास की। तो मतलब मेरा एकेडमिक अच्छा था पहले से ही, तो मेरी 94% थी 12th में। उसके बाद उसी समय मेरी जेईई मेंस में 40,000 रैंक थी, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जॉइन किया सर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्नागढ़ नाम था। तो मेरा सब बढ़िया चल रहा था सर कॉलेज में, मतलब पूरे मज़े भी हो रहे थे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। तो जब मैं ग्रेट, 3rd ईयर ग्रेट, में था, मैं ग्रेट। 2016 तो बैच कुल मेरा था। मिलाकर हाँ, आपका 12th 94% एंड उसके यस बाद सर। आपने कोचिंग की थी जेई के लिए कोई? नहीं सर, मैं थोड़ा मतलब थोड़ा विलेज वाले एरिया से था, तो कोचिंग उतना अवेलेबल नहीं थी। ट्यूशन किए थे सर, 12th के लिए ट्यूशन वगैरह किए थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ हाँ, लेकिन तीनों की जेई किए के थे। लिए आपने कोई एज सच कोचिंग ज्वाइन नहीं की? नहीं सर। ओके। तो बिना कोचिंग के यस भी सर। आप लाइक मेंस में एक ठीक ठाक रैंक ला सके, और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। पन्नागर, यस सर। मैकेनिकल के लिए क्या मोटिवेट किया आपको कि मैकेनिकल में जाना चाहिए? सर मतलब मुझे 12th में या 11th में मैकेनिक्स होती थी, और 12th में थोड़ा हीट ट्रांसफ़र ये सब, तो मैंने सुना था टीचर से कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही चीज़ें ज़्यादा आगे लगती है। तो मुझे उस समय इलेक्ट्रिकल में, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वाली चीज़ें थी, उनमें मज़ा नहीं आता था सर। तो मैंने इसलिए मैकेनिकली उसमें अपनी प्रेफ़रेंस में भरा था, तो वो मैंने ले लिया सर, मुझे मिल गया था। ये एक चीज कॉमन है हमारे बीच। मैंने भी मैकेनिकल एग्जैक्टली इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे मैकेनिक्स में 12th में मजा आता था। तो यस मुझे सर। लगता था कि ये कुछ रियल प्रैक्टिकल है, हम देख सकते हैं। चार्ज को तो हमने कभी मूव होते हुए देखा नहीं कि चार्ज हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड कहाँ है, कैसे है। या फिर लाइक यस सर। मैकेनिकल के साथ मुझे एक अच्छी बात ये लगती थी कि आई कैन सी एवरीथिंग हैपनिंग। रॉकेट, कार, ऑटोमोबाइल, बाइक मूव हो रही यस सर। है। तो ये सारी मोशन, डायनामिक्स, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें देख सकते थे और इससे एक रियल प्रैक्टिकल कनेक्शन मिलता था। यही था वजह, या फिर प्लेसमेंट वगैरह का हाँ कोई सर। यही था? नहीं सर, ओके। एक्चुअली में 12th के बाद तो उतना सर पता नहीं था कि आगे कॉलेज में जाके क्या करना है। बस ये पता था कि करना है कुछ, मैकेनिकल लेनी है। तो फर्स्ट ईयर में गए तो थोड़ा मज़ा आने लगा सर हॉस्टल में, फिर वही चलते गई लाइफ़। ओके, तो एक लाइक एज आई कन्फेस्ड कि मुझे भी ये पता नहीं था कि 2016 से आपका इंजीनियरिंग शुरू हुआ। फिनिश कब हुआ? सर फिनिश हुआ एक्चुअली 22 में, क्योंकि मेरा 2 ईयर कुछ मेडिकल ड्रॉप हो गया था। 16/6/22। अच्छा, ये यस सर। एग्जैक्टली क्या हुआ? सर जैसे मेरा 2016 में मैंने फर्स्ट ईयर किया, तो 18-19 सेशन चल रहा था मेरा 3rd ईयर का। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में तो अच्छा खासा चला। सर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा-सा मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहता था। थोड़ा सर कॉलेज में थोड़ा कंपनी में भी था दोस्तों की कई, ज़्यादा तो पार्टी वगैरह भी करता था, और उसके बाद स्लीप प्रॉपर नहीं लेता था, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गई थी मेरे साथ। ये सेकेंड सेमेस्टर से हाँ, इशू होना शुरू हुआ?
हाँ, थर्ड ईयर के ओके, मतलब एग्ज़ामिनेशन आने वाले थे सर, 1 महीने पहले ऐसा हो गया। ओके, दैट मीन्स 5th सेमेस्टर। हाँ, हाँ सर। हाँ, 5th यस सर, सेमेस्टर। मतलब सिक्स्थ सेमेस्टर सर, थर्ड ईयर का सेकंड सेम। अच्छा, तो मतलब हाँ सेकंड सर। ईयर से आपने मौजा ही मौजा करनी शुरू की, स्पोर्ट्स हाँ एंड सर। हॉस्टल लाइफ, एंड थर्ड ईयर में यस सर। जाके उसने आपको दबोच लिया, उस मौजा ही मौजा ने। हाँ सर। सर बहुत ज़्यादा मौजा हो गई थी तो फिर ओवर हो गया तो फिर तो उसने आपको एक झटका दिया। एक्चुअली ललित, यू नो हाँ व्हाट, सर। आप लकी हैं। लाइफ जब एक शुरुआती दौर में ही झटका देती है और सिखाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब हाँ आपके सर। पेरेंट्स ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और आप लकी हैं, आपके पेरेंट्स ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, क्योंकि लाइफ उन्हीं को शुरुआत में ही झटका देकर सिखाने की कोशिश करती है, यस जो सर। जिनके अच्छे कर्मास एक्यूमुलेटेड होते हैं। और मैं भी इस मामले में लकी रहा हूं कि मुझे कई बार जब भी मैंने गलतियां की तो लाइफ ने मुझे शुरुआत में ही झटके दे दिए। लेकिन एक चीज और है, इससे आप उबर कैसे पाए? क्योंकि ये बड़ा झटका है। 4 साल की इंजीनियरिंग को 6 साल में कंप्लीट करना, या मान लो थर्ड ईयर आपका एक बार हो गया, दोबारा हो गया प्रॉब्लम, तब तो घर वालों का, फैमिली का, रिलेटिव्स का, सब तरफ से एक प्रेशर जनरेट होने लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सो हाउ डिड यू यस सर। फाइट इट? यस सर, मतलब उस समय मेरा थोड़ा एंग्जायटी वगैरह हुआ था तो ड्रॉप हो गया अचानक से और मैं 7-8 महीने पूरा बहुत सर बुरी हालत हो गई थी तो बेड रेस्ट पे चले गया था। तो उसके बाद मैं उठ नहीं पा रहा था मतलब सही से। तो फिर मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे क्लोज़ और बड़ा भाई था सर एक एल्डर ब्रदर, तो वो एयर फ़ोर्स में था, उन्होंने मुझे कहा कि तू ऐसे कब तक रहेगा, इतना सोचता रहेगा, तू शुरू कर, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह कर, अपना काम शुरू कर जैसे पहले करता था। तो सर मैंने वही स्टार्ट करा धीरे-धीरे फिर मैं थोड़े मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखने लगा, ऐसे करके फिर मेरा कॉलेज जॉइन हो गया था सर बाद में। पहले तो थोड़ा एडमिशन की दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने प्री। थर्ड ईयर ऑनलाइन हुआ। हम्म। तो सर वहाँ से मुझे थोड़ा टीचर ने भी सपोर्ट किया क्योंकि पहले से मुझे जानते थे काफ़ी टीचर, तो उन्होंने कहा तुम अच्छे से करो, हम मतलब तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे करके मेरा थर्ड ईयर ऑनलाइन हो गया और फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में मैंने गेट का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर। ओके, सो गेट पर तो आते हैं। एक चीज को लेकर मैं बहुत क्यूरियस हूं कि अ, उस समय आपकी लाइक जो आपने बताया, ये मेरे लिए पर्सनली और जो लोग देख रहे होंगे इस सेशन को उनके लिए भी होना चाहिए कि कोई इंसान कभी एक झटका लगता है, एक ठोकर लगती है, लोग टूट जाते हैं। लेकिन आपके 1-2 साल वेस्ट हो गए और आप इस तरह की एंजाइटी में चले गए, और ये प्रॉब्लम्स आपने एंड मैं इसको मजाक में नहीं लेता हूं कि नहीं नहीं ये तो आपकी अपनी यस सर। गलती थी। ठीक है, गलतियां होती हैं सबसे, लेकिन उसके बाद इस तरह का एक झटका मिलना, इसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। आपकी जगह कोई और होता, 10 में से 7 लोगों की हो सकता है डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाती, वो एडिक्शंस में चले जाते, वो ड्रग्स लेने लग जाते, वो कहाँ कुछ भी हो सकता था ललित। तो किन चीजों ने आपको यस। बचाया टूटने से, ताकि आप वापस रिबाउंस कर पाए? सर मैं थोड़ा मतलब मेरे पापा ने भी रिटायर ले लिया था, मेरी तबीयत खराब हुई तो वो पुलिस में जॉब करते थे, तो उस समय उन्होंने रिटायर लिया क्योंकि बड़ा भाई तो सेटल हो गया था। मैं छोटा भाई था फैमिली में और कोई था नहीं सर घर में और, खाली पापा ही थे तो उन्होंने रिटायर लिया। तो फिर मतलब उन्होंने मेरे पे ही पूरा फ़ोकस करा और समझाते रहे कि ऐसा कर। ग्रेट। तो सर वहाँ से फिर मैंने अपने को थोड़ा सही करा और एक्सरसाइज़ वग़ैरह शुरू की। उसके बाद कॉलेज चलने लगा ऑनलाइन तो वो भी होने लगा। सर ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा मैं वीक था उस समय, रिकवर नहीं हुआ था अच्छे से। तो ऑनलाइन में बेड में ही क्लास चला के मतलब आराम से रेस्ट करते-करते ही देख लेता था। वीडियो तो बंद रहती थी क्योंकि और तो थोड़ा फिर मैंने जो गेट लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो एक चीज नोट करें कि लाइफ में फेजेस आती हैं जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ललित एक ब्राइट स्टूडेंट थे, 12th तक 94% के साथ क्रैक करना, और बिना किसी जेई की कोचिंग, और तब ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं हुआ करती थी जब 2015-16 में इन्होंने 12th करी।
तब जेईई मेंस में ठीक है, एक रैंक लेकर आना और प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाना, वो एक मैं कहूंगा कि एक डिसेंट एनफ ब्राइट स्पॉट है यस ललित सर। की लाइफ में। और उसके बाद की जो स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल है वो, तो आपकी भी लाइफ में कभी भी लो फेज हो, इस चीज को याद रखें कि एक इंसान 2 साल तक इस तरह की लो फेज में रहा और वहां से रीबाउंड किया, वहां से रीबाउंस किया। लोनली नहीं रहे वो। एक बहुत बड़ा मंत्रा ये था कि उनके फ्रेंड्स के टच में रहे, फादर ने सपोर्ट किया। वाओ, आपके फादर के लिए हैट्स ऑफ कि उन्होंने आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए खुद का रिटायरमेंट लिया और आपके साथ एक मजबूत पिलर की तरह से चट्टान बनकर वो खड़े रहे और आपको सपोर्ट किया। यस सर। बहुत बहुत जबरदस्त, क्या ही तो बात है। आपके फादर को मेरा रिस्पेक्ट और मेरा नमस्ते कहना, क्योंकि यस सर, थैंक यू फादर्स सर। को कई बार क्रेडिट नहीं मिलता है जनरल यू नो वर्ल्ड में। मदर्स, यूजुअली मदर्स को क्रेडिट मिलना भी चाहिए, दे डिजर्व इट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फादर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। आप ने दिया, ग्रेट। तो लोनली ना रहे, लो फेजेस जब भी होती हैं डिस्कस करें, बात करें। जैसे जो मिशन डीडीआर में पढ़ रहे हैं वो मुझसे बात करें, मुझे कॉल करें, बात करें, फ्रेंड से बात करें। जब भी कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, डिस्कस इट अपने भाई से, बहन से, सिबलिंग से, फ्रेंड से, फैमिली से डिस्कस करें, टीचर्स से। ललित को सबने सपोर्ट किया एंड ये उनकी अकेले की यस सर। फाइट नहीं, सबका क्रेडिट भी है उसमें एंड आई एम सुपर ग्लैड। ललित, गेट की तरफ आपका रुझान क्यों और कैसे हुआ? सर मतलब जब मैं कॉलेज में था, उस समय जब तबीयत मेरी खराब नहीं हुई थी, तो मुझे पता लग गया था मतलब सेकंड ईयर में कि गेट देना है मुझे। अ, तो सर क्योंकि मेरा मतलब टेक्निकल साइड ही थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा था, तो मुझे पता लगा कि गेट एग्ज़ाम देना है, आगे उससे जॉब भी मिलती है और एमटेक कर सकते हैं हम अच्छी कॉलेज से, आईआईटी वगैरह से। तो मैं करने लगा था सर थोड़ा-थोड़ा, लेकिन फिर तबीयत खराब हुई तो मेरा छूट गया था टच। फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मैंने फिर शुरू किया दोबारा से। तो मेरे दोस्तों ने भी, जो एक मेरा दोस्त था सर उस टाइम, वो 72 रैंक लाया था कॉलेज के साथ अपीयर करते हुए, और 2020 में वो पास हो गया था। तो सर उससे मैंने बात करी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने कहा कि तुम अच्छे हो, कर सकते हो, मतलब मैंने कर लिया है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे करके उसने मुझे सर बहुत सपोर्ट किया और उससे टच में रहता हूँ, मैं आज भी टच में ही हूँ। तो सर उसने कहा कि परफेक्ट, ऐसे करते परफेक्ट, रहो। परफेक्ट। तो यहाँ पर शायद मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल रैंकर्स देखे हैं उनके साथ, कईयों के साथ एक कॉमन बात ये रही है कि खासकर जो फाइनल ईयर के साथ साथ सक्सीड हो पाए, कि उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया। जैसे आपने बताया कि सेकेंड ईयर में ही आपको अवेयरनेस हो गई थी कि हाँ गेट करना है, क्योंकि गेट के बाद एमटेक और ये होता है। और अच्छी बात ये रही, आप लकी रहे कि आपको एक रोल मॉडल भी मिल गया। एक किसी ना किसी को यस आप जब सर। अपनी आंख के सामने देख लेते हैं अचीव करते हुए, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरे ही साथ रहने वाला, मेरे कैंपस में रहने वाला मेरा सीनियर फ्रेंड अगर वो यस। कर पा रहे हैं तो मैं भी कर पाऊंगा। तो यस। उसके बाद आपका ड्रॉप हो गया, आप एंजाइटी में चले गए, बेड रेस्ट में चले गए, फिर वहां से ये डिसकंटिन्यू हो गई जर्नी। वापस यस सर। वापस कैसे कंटिन्यू हुई फिर से? सर फिर ये जब गेट मैं थोड़ा यात्रा सही होने वापस लगा, कैसे? हाँ। सर मतलब मेरा मन तो यही था कि मैं इंजीनियरिंग करके गेट ही करूँ, तो मेरा एडमिशन जब हो गया था अच्छे से, तो मैंने कॉलेज कंटिन्यू किया, तो ऑनलाइन क्लासेस हुई। तो मेरा मतलब डिसाइडेड था कि मैं गेट ही दूँगा पहले से ही। तो मैंने स्टार्ट किया सर दोबारा से, क्योंकि मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ ये, तो मैंने स्टार्ट किया। तो 21 में जब मैंने शुरू किया तो खुद ही किया सर, कोचिंग नहीं ली थी, यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी और उतना आइडिया नहीं था कहाँ से देखनी है। तो सर 58 मार्क्स आए थे और 3700 रैंक आई उस टाइम पे। गेट 2021 आपने खुद से किया, 58 मार्क्स अचीव किए और 3700 रैंक। यस सर। जो इंसान 2 साल के कॉलेज के सेटबैक के साथ बेड रिडन है, बेड पर पड़ा हुआ है, वो अपने एक्ट्स को पुल बैक करता है और 58 मार्क्स लाकर दिखाता है। क्या ही तो बात है, जबरदस्त। एंड उसके थैंक यू बाद सर। 2021 में 3700 रैंक।
यस सर। उससे आपको थोड़ा बूस्ट मिला होगा, उससे आपको लगा होगा कि हाँ, यस सर। चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यस सर। फिर मैंने थोड़ा जो गेट दे चुके थे ऑलरेडी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत अच्छी रैंक आई है, तुम आगे करो तो आराम से मतलब अंडर 500 आ सकते हो, ऐसे करके। सर फिर मैंने अपना सोच लिया था 22 गेट देना है। तो मैं जब 21 गेट का एग्ज़ाम देके आया तो मैंने मतलब अनअकैडमी का वो चल रहा था सर, सॉल्यूशन एनालिसिस चल रहा था, तो वहाँ पे आप भी थे, तो मैंने तब आपकी वीडियो देखी वहाँ पे। तो मुझे आप उस समय सॉम का एक क्वेश्चन समझा रहे थे। तो मुझे सर वहाँ से मतलब बहुत अच्छा लगा आपका जो एक्सप्लेनेशन था और कॉन्सेप्ट वहाँ से लगा कि ये सर को मैं अप्रोच करूँ तो मेरा अच्छा हो सकता है आगे। तो सर मैंने फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और आपके अंडर आ गया प्लस में उस समय। तो सर फिर मैंने सारे कोर्सेज़ करे आपके थ्रू ही और आप डीपीपीज़ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डालते थे मतलब उसमें दिमाग लगता था काफ़ी। कई बार तो सर आधा घंटा भी लग जाता था, 1 घंटा भी। आई डू रिमेंबर ललित। क मेरे टेस्ट्स में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ टॉप स्कोरर रह पाते हैं एंड मैं आपको एप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और आपसे शिकायत भी करना चाहता हूँ। एप्रिशिएट इसलिए करना चाहता यस, हूँ कि मेरे टेस्ट में बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली हर वीक में टेस्ट लेता रहता था। मुझे याद है कि इतना डिसिप्लिन, इतना प्रेशर स्टूडेंट्स पे कोई नहीं क्रिएट करता था जितना मैं करता था एंड हर वीक टेस्ट यस, होता था और हर वीक लगभग लगभग कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता था जिसमें ललित मोहन बिस्ट टॉप मेरी टेस्ट में रैंक 1 या रैंक 2 पे ना रहता हो। तो मुझे ऐसा लग गया था कि गेट 2022 में यस, ये मेरा छात्र ऐसा है कि जो जबरदस्त मतलब अल्टीमेट रिजल्ट लेकर आने वाला है क्योंकि मेरे टेस्ट्स में कंसिस्टेंसी के साथ टॉप स्कोरर रहना एक्चुअली काफी टफ है। लेकिन इससे पहले कि मैं यस, इस पर आऊं कि अपनी शिकायत आपसे करूं कि गेट 2022 में क्या हुआ ऐसा कि आप उस चीज को यस, कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट्स मतलब लाइक आपने क्योंकि ये मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा एक बनाया जाता है कि मारुत सर सिर्फ डिजाइन के टीचर हैं। तो मैं आपसे ये जानबूझकर पूछ रहा हूँ, आपने मुझे किन किन सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किया और अगर आपने ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किया तो आपको किसी ने भड़काया नहीं कि नहीं नहीं वो तो इस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उस सब्जेक्ट के टीचर हैं। यस। सर मैंने हाँ। मतलब जब मैंने यही सुना था पहले तो कि मारुति सर डिज़ाइन के लिए अच्छे हैं, तो मैंने थर्मोडायनामिक्स काफ़ी पहले से पढ़ रखी थी, तो मैंने आपका कोर्स ट्राई किया सर थर्मो का। तो सर मुझे आपके कोर्स में बिल्कुल एक अलग चीज़ लगी, जैसे प्योर सब्सटेंस वाला पोर्शन है, वो आप पहले सिखा देते हो और जिस डेप्थ में आप ले जाते हो, उसे कोई नहीं ले जाता है सर, ये मैंने देखा। वहाँ से मतलब आप पूरा प्रेशर, टेम्परेचर, कर्व हो, कोई हो, उसकी आपने पूरी सिग्निफिकेंस समझाई और वो सब, तो वहाँ से मुझे लगा कि आप ऐसे क्वेश्चन कराते हो जैसे कोई नहीं कराता है। मतलब सिर्फ़ गेट के लिए नहीं, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो सर वो मेरे से होने लगे तो मुझे लगा कि ये तो सर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करा दी। तो सर मैंने फिर आपकी डीपीपी बनाई थर्मो की, ये सब भी करा। तो वहाँ से मतलब मुझे लगा नहीं ऐसा कि डिज़ाइन के लिए ही सही है मारुति सर। थर्मो के लिए भी सर पूरा मतलब आपका कोर्स मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं तो मतलब आपकी पीडीएफ से रिवाइज़ भी करते रहता था, तो पीडीएफ ईज़ी लगती थी सर रिवाइज़ करने में, आप जिस तरह से देते थे उसे। हाँ, क्योंकि क्लास में एक बार आप उस चीज को देख चुके होते हैं तो ये दोबारा जब आप उसी यस, के थ्रू जा रहे होते हैं तो यस, इट सीम्स गुड। तो गेट यस। 2022 में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली? सर मतलब मेरा जैसे अनअकैडमी में जैसे मैंने आपको जॉइन किया था मई के टाइम, तो वहाँ से मेरा जब अगस्त या नवंबर तक का मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब आपके टेस्ट में भी अच्छा कर रहा था, मैं रेगुलर पढ़ाई भी कर रहा था और उसके बाद कंसिस्टेंटली टेस्ट भी दे रहा था। मेरी रैंक अच्छी आ रही थी सर, 100 के अंडर ही आ रही थी लगभग। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, ऑफ़लाइन क्लासेस होने लग गई थी कॉलेज में। तो सर मैं दोबारा से कॉलेज गया तो थोड़ा फिर मस्ती में पड़ गया था हल्का-सा। मतलब उतना नहीं किया था, थोड़ा मैंने
सर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा कर दिया तो मैं अपना पूरा वो नहीं कर पाया, पूरा दे नहीं पाया एफर्ट वहाँ पे और लास्ट के जो मंथ थे, उसमें यही मेरा मैंने कुछ बोला सर बहुत कि बड़ी आपको एप्रिशिएट भी करना चाहूँगा और आपसे एक छोटी-सी शिकायत भी करना चाहूँगा। गेट 2022 हाँ, में फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नोट कर लिया था कि ललित मोहन बेस्ट अंडर 50 रिटेन है। क्योंकि मेरे टेस्ट्स में कंसिस्टेंसी के साथ टॉप स्कोरर रह पाना वो किसी-किसी के वश की बात होती है और आपने वो करके दिखाया। अब मुझे आज पता चला कि अगर मुझे उस समय पता होता मैंने आपके कान ऐंठे होते। आज मुझे पता चला कि हाँ सर, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। फिर भी गेट 2022 में क्या यस रहा सर। आपका रैंक? सर मतलब मेरा रैंक रहा 820 रैंक रहा सर, मैकेनिकल से 820 मैंने गेट दिया था ओनली। यस, रिस्पेक्टेबल नॉनदलेस 820 यस। के रैंक पर आपने क्या सेलेक्ट किया, क्या जॉइन किया, कहाँ फर्दर आपकी यात्रा गई? सर मतलब मैंने जब काउंसलिंग करी थी आईआईटी की, तो मैंने मतलब थोड़ा पता करा था, मुझे लोगों ने कहा कि आईआईटी की आप काउंसलिंग करो। लेकिन सर उसका जो फॉर्म फॉर्मेट होता है तो कई आईआईटीज़ में ऐसा हो रहा था वो 8 सेमेस्टर वाला देता है। तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो गया तो सर मैंने खाली एक ही आईआईटी भर पाया था, आईआईटी खड़गपुर बस एक ही भर पाया सर मैंने ये गलती करी वहाँ पे कि मैं नहीं, एक आपने ही आईआईटी सही ठीक है, गलती क्या है इसमें? खड़गपुर ओल्ड आईआईटी है। खड़गपुर एक बेहतरीन आईआईटी है और सारे रिसोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर मोर हाँ, और लेस देखो आप कहीं भी जाओगे मेस का खाना 15 दिन के बाद नहीं अच्छा लगेगा, हाँ है सर। ना? कैंटीन में ही यस जाके सर, खाओगे रात के 1 बजे आप 2 बजे, यस वो सर, सब वही होगा। करा सर। हाँ, तो हाँ, सर। खड़गपुर तो बढ़िया कैंपस है, खूब फुल एक्सप्लोर हाँ, करो। कैंपस तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ, फुल एक्सप्लोर करो, बढ़िया है। हाँ, सर। तो खड़गपुर में रहते हुए फिर ऐसा क्या हुआ? फिर से एक सर मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में ब्राइट। मतलब 22 गेट जब मैंने दे दिया था, तो फिर मैंने उसके बाद फिर थोड़ा एन्जॉय करना शुरू करा, घूमना-वूमना ये सब और थोड़ा पढ़ाई से टच हट गया था मतलब। फिर दिमाग में नहीं था सर कि ये मैं फिर से गेट दे दूँगा, मुझे लग नहीं रहा था ऐसा क्योंकि आईआईटी मिल गई थी मुझे। तो मैं वहाँ गया तो सर मेरा जो रूममेट था मैकेनिकल डिज़ाइन वाला था, एक रूममेट और एक तो दूसरी ब्रांच वाला था और मुझे वहाँ एयरोस्पेस मिली थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी लास्ट राउंड में। क्योंकि मैं और कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता था। तो मैंने सर वो फ्रीज़ कर दी। तो मेरा रूममेट उससे मेरी थोड़ी बात हुई कि मैं भी मैकेनिकल से हूँ बीटेक, तो उसने मुझे रैंक बताई तो मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उससे। फिर सर थोड़ा वो मुझसे डिस्कस करता था कि ये क्वेश्चन देखो ऐसा करा हमने प्रिपरेशन के टाइम ये सब। तो मेरे से बोला कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो तुम ट्राई करो दोबारा गेट। और सर एक लड़के ने और बोला था मुझसे तो मेरे दिमाग में भी आया कि मतलब एयरोस्पेस में मेरा मन उतना लग नहीं रहा था सर, खाली क्लासेस भी मैं कम जा रहा था, तो मैंने सोचा गेट ही करूँगा मैं अब। तो सर मैंने दोबारा स्टार्ट किया फिर आपका एक वहाँ पर से यूट्यूब में एक नया वो लॉन्च हुआ अनमैचेबल करके कोर्स, तो सर वो मैंने जॉइन कर लिया उसके बाद। 45 डेज़ प्रैक्टिस प्रोग्राम। हाँ, हाँ हाँ, सर, लेकिन वो मतलब 45 शुरू डेज़ प्रैक्टिस प्रोग्राम तो बात की बात है। आप तो सारे कोर्सेज़, सारे सब्जेक्ट्स एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली मुझसे पढ़ ही चुके थे, हाँ 2022 की सर, तैयारी से में, है ना? यस सर, तो यस दैट्स सर। देयर लास्ट ये 45 डेज़ प्रैक्टिस प्रोग्राम के बीच में वो एक और न्यूज़ आई, मतलब लाइक गेट के आस-पास आपकी एक और न्यूज़ आई, एनटीपीसी। यस सर, वो तो सर जैसे फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो हुँ, एनटीपीसी सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया, तब तक मतलब मैं गेट दे चुका था, 23 हुँ। वाला। हुँ, 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 हुँ। तो सर उससे उसके बीच में मैंने वही करा, मुझे पता था मैंने आपसे पढ़ा है तो सबसे पहले मैंने आपकी जो पीडीएफ थी उनको सर्च करा और सारी मतलब अपने पास पूरी ऑर्डर में अरेंज कर ली थी वो सब, कि मैं यही पीडीएफ से करूँगा क्योंकि थोड़ा देखने से भी सर लगता है मैं इससे पढ़ चुका हूँ पहले। तो वो ईज़ी रहता है, तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की और मेनली क्वेश्चन पे ही फ़ोकस करा सर इस टाइम। क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ और कॉन्सेप्ट तो रिवीज़न करा थोड़ा बहुत, तो सर उससे मतलब ईज़ी रहा काफ़ी। सही है, सही है, सही है, परफेक्ट है। तो एक लाइफ में एक लो फेज़ और उसके बाद आप आज आईआईटी खड़गपुर, एनटीपीसी और गेट 2022 में डबल डिजिट रैंक। ललित मेनी मेनी यस, कांग्रेचुलेशंस आपके पेरेंट्स को, थैंक यू सर। मुझे
आपके दोस्तों को और आपके भाई को आपने प्राउड फील कराया है। आई एम प्रीटी श्योर 2 साल पहले अगर वो आपको देखते तो शायद एक निराशाजनक माहौल था। उनको लगता है कि पता यस नहीं अब सर। आपकी लाइफ में क्या टर्न अराउंड होगा, आप एक पॉजिटिव जर्नी की तरफ मुड़ पाओगे या नहीं मुड़ पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा लेट्स एक्सेप्ट इट कि वो फेज ऐसी होती है कि जहां से 10 में से 7 लोग एक्चुअली टूट जाते हैं। वो डाउनवर्ड यस सर। जर्नी ही होती है। आपने उसको वापस एक पॉजिटिव जर्नी में कन्वर्ट किया, वो कमेंडेबल है। वो जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। तो यस अभी आगे क्या इरादा है आपका? सर, अब तो मतलब मेरा मेन टारगेट तो पीएसयू ही है। अभी एनटीपीसी मुझे मिला है, तो सर मैं थोड़ा अभी कन्फ्यूज़ हूँ कि इसे जॉइन करूँ डायरेक्टली, क्योंकि बॉन्ड भरना पड़ेगा वहाँ पे। हुँ। लेकिन सर मैं तो सोच रहा हूँ कि जॉइन कर लूँ, और क्योंकि 5-6 महीने तो लग ही जाएँगे सर सारा प्रोसेस होने में। तो तब तक अगर 1 लाख बॉन्ड भरना भी पड़ गया, 1 लाख एक्स्ट्रा अपनी सैलरी के अलावा, तो मैं अगर ओएनजीसी मिलता है तो सर शिफ्ट करूँगा, नहीं तो एनटीपीसी कंटिन्यू करूँगा। परफेक्ट। इसे कहते हैं दोनों हाथों में यस, लड्डू होना, कि मतलब अब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आप कह रहे हो कि मैं डिसाइड करेगा कि मुझे किधर जाना है। सही है ललित, यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। यस डबल सर। डिजिट रैंक होल्डर फाइनली आप बन चुके हो, और आपका एक आपके ऊपर एक उधार था मेरा गेट 2022 में, और वो आपने यस, फाइनली गेट 2023 में वो उधार चुका दिया। और मैं ये यस, इसे अपना हक मानता हूँ। मुझे आपसे डबल डिजिट रैंक चाहिए थी, वो मुझे पहले दिन से पता था जब आपने पहला टेस्ट दिया था मेरा, एंड वो आपने करके दिखाया। आई एम थैंकफुल टू माई स्टार्स, एंड ऑफ कोर्स मेरी दिल से दुआ है कि आप जिंदगी में जहां भी जाएं बेहतर 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 करते रहें, आपके आसपास भी एक उजाला करते रहें, आप दूसरों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करते रहें। ऑलराइट, और कोई मंत्र आप देना यस चाहेंगे सर। लर्नर्स को जो गेट 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपसे बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मतलब ये कहूँगा लोगों से कि जैसे किसी को लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक ज़ीरो है अभी मेरा, तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ज़ीरो लेवल से भी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन एफर्ट मारेगा तो वो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। उसमें ये नहीं है कि मैं पहले अच्छा नहीं था पढ़ने में, कई लोग ऐसा सोचते हैं मैं क्या रैंक लाऊँगा। तो सर मैं यही कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एफर्ट मारेगा तो 1 साल में वो ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, कभी भी उसका टाइम आ सकता है सर, यही मैं कहूँगा। अपना टाइम आएगा, हाँ? यस सही सर। है, कभी भी टाइम आ सकता है। कुल मिला के ललित की जर्नी से मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मुझे लगता है कि इस जर्नी से कोई भी इंस्पायर्ड होगा, कि कोई भी लाइफ में कितनी भी ग्लूमिंग सिचुएशन हो, अंधेरा कितना भी घना हो, अगर आपने ठान लिया और आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स से डिस्कस किया हर चीज को, तो उस सिचुएशन को, उस ग्लूमी धुंध को, उस अंधेरे को आप उजाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक विल पावर और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली का सपोर्ट। So Lalit, I'm super happy for you, and all the very best once again for all your future endeavors. आप जहां जाएं खूब 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 सफल रहें, खूब चमकते रहें यस। हमेशा, और बहुत सारी तरक्की करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी थैंक यू कहूँगा बहुत-बहुत आपसे। मचाना जारी रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मचाना जारी रहेगा सर। हाँ।